गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने हिंदी में जो है पद्य खंड का पाठ 1, जिसको हम पद्य कहते हैं, क्षितिज बुक का पाठ 1 हमने पढ़ा था। पाठ 1 में हमने 2 पद्यांश को समझ लिया था। आज हम जो हमारा तीसरा पद्यांश है उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन कम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरई, सुनत जोग लागत है ऐसे, जोई करई ककड़ी, सूतो व्याधि हमको ले आई, देख सुनी ना ककड़ी, यह तो सूर तनही ले सोपो, जिनके मन चकरी। अब यहाँ पर हम पढ़ चुके थे कि जब कृष्ण भगवान गोपियों को छोड़कर और जो है गोकुल से चले जाते हैं और मथुरा चले जाते हैं, जब अपने कंस को मामा को मारने के लिए, और वो वहीं पर अपने माता पिता के पास रुक जाते हैं, वापस लौटकर नहीं आते हैं, तो और उद्धव जी के जो है अगर हम कहें अभिमान को दूर करने के लिए कृष्ण जो है उनको गोपियों के पास एक संदेश लेकर भेजते हैं। और जब उद्धव जी जो है उनको ज्ञान के बारे में बातें करते हैं, तो गोपियों का उनके प्रति जो व्यवहार होता है, जो उनके प्रति जो उनकी उल्हाना होती है, उसका वर्णन इस पाठ में किया गया है। हम वही पढ़ रहे थे। आज हम इसका तीसरा पद पढ़ रहे हैं कि गोपियाँ जो है उद्धव जी से क्या कह रही हैं। वो कह रही हैं, हमारो हरि हारिल की लकड़ी। हारिल जो होता है वो एक पक्षी होता है जो क्या करता है, अपने पैर में लकड़ी को पकड़े ही रखता है, दबाई रखता है, वो कभी उसे छोड़ता ही नहीं है ना। और लकड़ी मतलब लकड़ी, हारिल की लकड़ी। तो गोपियाँ क्या कह रही है कि हमारे जो हरि हैं, हरि मतलब श्री कृष्ण भगवान, हमारे जो हरि हैं श्री कृष्ण हैं, वो किसी हारिल की लकड़ी के समान है कि हमारा जिस प्रकार से क्या होता है, हारिल जो है पक्षी अपने पैरों की लकड़ी को नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार हम भी अपने श्री कृष्ण से अलग नहीं हो पाएंगी। हमारा जो कृष्ण है वो कैसा है, हारिल की लकड़ी के जैसा है। जिस प्रकार से हारिल पक्षी लकड़ी को नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार से हम भी जो है कृष्ण को नहीं छोड़ सकती हैं। समझ में आ गया। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकारी। हमारा जो मन है वो कृष्ण को नहीं छोड़ पा रहा है, और हम अपने मन से, अपने कर्म से, वचन से, ठीक है, नंद नंदन, नंद नंदन से मतलब यहाँ पर क्योंकि कृष्ण भगवान नंद जी के पुत्र थे, इसलिए उनको नंद नंदन, नंदन इसलिए पुत्र को कहा है, नंद बाबा के पुत्र है ना। तो नंद बाबा के जो पुत्र हैं, उर मतलब होता है हृदय। हमारे हृदय में जो है हमारे मन कर्म और वचन से जो श्री कृष्ण हैं वो हमारे हृदय में बस गए हैं, उनको हमारे मन में क्या हो गया, बस गए हैं। यह दृढ़ करी पकड़ी मतलब उनको हमने मजबूती से अपने मन के अंदर क्या कर लिया है, पकड़ लिया है, और उनको अपना दृढ़ मतलब मजबूत, करी पकड़ी, पकड़ी मतलब पकड़ लिया। हमारे मन ने उनको जो है मजबूती से क्या कर लिया है, पकड़ लिया है। किसको, कृष्ण को। गोपियाँ कह रही है उद्धव जी से कि जो हमारा जो है श्री कृष्ण भगवान है वो कैसे हैं, हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल की लकड़ी से मतलब क्या है, जिस प्रकार से हारिल पक्षी जो है लकड़ी को पकड़ के रखता है, उसी प्रकार से हमारे मन ने भी श्री कृष्ण को क्या कर रखा है, पकड़ रखा है। मन से, कर्म से और वचन से हम जो है श्री कृष्ण भगवान की, नंद बाबा का जो पुत्र है श्री कृष्ण, उसकी जो है हो गई है, और हमारे मन ने उसको कसकर पकड़ लिया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरे। जो जागते सोते स्वप्न में, दिन में और रात में, दिवस निसी, निसी मतलब रात्रि, मतलब जागते हुए, और सोवत मतलब सोते हुए, जागते हुए, सोते हुए, सपने में, हर समय रात दिन जो है हम कान्हा कान्हा जकरी, जकरी मतलब जप करना, हम कान्हा कान्हा का ही रट करते रहते हैं, जाप करते रहते हैं। चाहे कोई भी समय हो, सुबह हो, शाम हो, रात हो, दिन हो, हम हर समय क्या करते रहते हैं, कृष्ण कृष्ण का ही या कान्हा कान्हा का ही, क्योंकि कृष्ण भगवान को ही कान्हा भी कहा जाता है, तो कान्हा कान्हा का जाप करते रहते हैं।
सुनत जोग लागत है ऐसे जोई करई ककड़ी। अगर आप हमको योग की बातें बताते हो, योग मतलब ज्ञान की, योग का क्या मतलब है यहाँ पर, ज्ञान की। अगर सुनत जोग लागत है ऐसे, जब आप हमको योग की बातें बताते हो, योग की बातें बताते हो, ज्ञान की बातें बताते हो, तो वो हमें ऐसे लगती है जो करई ककड़ी। करई, करई का मतलब होता है कड़वी, और ककड़ी मतलब ककड़ी। आप अगर हमको योग की बातें बताते हो तो वह कड़वी ककड़ी के समान जो है हमें प्रतीत होती है। सू तो व्याधि हमको ले आई, देख सुनी न करी। जो व्याधि या जो रोग, व्याधि का मतलब है जो बीमारी या रोग, जो रोग हमको क्या कर रहा है, पीड़ा दे रहा है ना, ऐसा रोग जो है वो क्या करके ले आप जो है हमारे लिए लेकर आ गए हो। सू तो व्याधि हमको ले आई, सू मतलब उनके लिए, उद्धव जी के लिए, है ना। तो व्याधि, सू तो मतलब आप हमारे लिए ऐसी बीमारी लेकर आए हो, हमको ले आए, हमारे लिए लेकर आए हो। देखी सुनी ना करी, जो कि हमने कभी न सुनी है और न ही उसका उपयोग किया है, न देखी है न सुनी है। यह तो सूरत नहीं लो सोपो, जिनके मन चक्री। यह सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं कि ये तो ऐसा है, ये उन्हीं को सौंपो, ये जो ज्ञान की बातें आप उन्हीं को सौंपो, जिनका, या उन्हीं लोगों को सिखाओ जिनका मन क्या है, स्थिर नहीं है, चक्री हो रहा है, उन्हीं को योग साधना सिखाओ। हम तो कृष्ण के रंग में क्या है, रंगी हुई है। अब एक बार फिर से समझ लीजिए, मैं आपको फिर से पूरा समझा देती हूँ कि गोपियाँ जो है उद्धव जी से कह रही हैं कि हमारे जो कृष्ण भगवान हैं, हरि हैं, वो हारिल, जिस प्रकार से हारिल पक्षी लकड़ी को नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार से हमारे हरि हरिल की लकड़ी के समान है, और हमारा मन भी उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं है। हम मन वचन और कर्म से, कर्म से, मन वचन और कर्म से नंद बाबा के जो पुत्र हैं कृष्ण, उनको अपने मन में बसा चुकी हैं, और अब जो है बसा चुकी है, और अब उनको छोड़ने का हमारा कोई मन नहीं है। जागते सोते रात दिन जो है स्वप्न में हम कान्हा कान्हा का जो है जाप लगाए रहती हैं, और सुनत जाग जोग लागत है ऐसे, और योग की बातें आप हमको सुनाते हैं तो वो हमको कड़वी ककड़ी के समान जो है प्रतीत होती है। आप हमारे लिए योग नाम की ऐसी कौन सी बीमारी लेकर आए हो जो ना आज तक हमने कभी सुनी है और न ही देखी है। इसके बारे में गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं। अब सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि जो है यह तो सूरत नहीं ले सोपो, जिनके मन चक्री। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं कि यह योग की बातें जो है आप उन्हीं लोगों को सौंपो जिनका मन जो है ज्ञान की क्या हो गया, चक्री हो गया है, और उन्हीं लोगों को आप ये ज्ञान की बातें बताइए, हम इस ज्ञान की बातों में नहीं पढ़ने वाले हैं। तो इस तरीके से गोपियाँ जो है उद्धव जी को ज्ञान की बातों के लिए मना कर देती है और जो है आगे बढ़ती हैं। अब आगे देखते हैं अगला पद। हरि है राजनीति पड़ी आए, समूझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। इक अति चतुर हुतो पहलिए ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनको, जोग संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। अब आपने मन फेरे पाइए, चलत जू हुते चुराई। ते क्यों अपनी अनिति करे जो आपुन, करे आपुन जे और अनिति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाए सताए। अब गोपियाँ कहती हैं उद्धव जी से, क्योंकि उद्धव जी की बातों को सुनकर, युग की बातों को सुनकर गोपियाँ वैसे ही बहुत प्रताड़ित हो चुकी हैं, और वे कहती हैं गोपियाँ उद्धव जी से कि हरि है राजनीति पड़ी आए, कि हमारे प्रिय जो श्री कृष्ण भगवान हैं उन्होंने क्या कर लिया, आज पर राजनीति पढ़ ली है, क्योंकि वो हम प्रेम के जो है हम वशीभूत थे, तो वो हमको प्रेम की बातें बताते थे, है ना। और अब जब वो यहाँ से चले गए हैं तो वो उन्होंने अब क्या कर लिया है, राजनीति को पढ़ लिया है। तो वो कहती है उद्धव जी से कि हरि है राजनीति पढ़ी आए। हरि ने जो क्या कर लिया, कृष्ण भगवान ने राजनीति को पढ़ लिया है।
अब वो कह रही हैं कि समूझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। मधुकर का मतलब होता है भंवरा, कि जो उद्धव आए थे तो उद्धव को उन्होंने क्या कहा है, भंवरे की संज्ञा दी है। गोपियों ने क्या कहा कि उद्धव रूपी जो भंवरा है उसकी सब बातें, समूझी बात कहत मधुकर के, उद्धव की सारी बातें के, उद्धव रूपी जो भंवरा है उसकी सब बातों को समझकर जो है वो कहती हैं, क्या कहती है, समाचार सब पाए। उनके जब बातों को सुनकर वो क्या कह रही हैं, एक अति चातुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो जो है कृष्ण बहुत ही पहले से चतुर चालाक थे, और अब जो है जब वो मथुरा चले गए तो उन्होंने और भी बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए। गुरु ग्रंथ पढ़ाए मतलब बड़े बड़े ग्रंथों को उन्होंने क्या करा है, पढ़ लिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनके जोग संदेश पठाए। अब वो क्या कह रही हैं कि जब उन्होंने इतने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए, वो और भी अधिक चालाक हो गए, तो इनसे उनकी बुद्धिमानी भी क्या हो गई है, बहुत अधिक हो गई है। और इसीलिए उन्होंने हमारे प्रेम के बारे में जानने के बावजूद भी जो है हमको क्या किया है, योग का संदेश जो है हमारे पास जो है योग का संदेश पढ़ाने के लिए भेजा है। ऊधो भले लगे भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि पहले के लोग बहुत अच्छे थे, जो दूसरों की भलाई के लिए आगे आगे दौड़ पड़ते थे। परहित डोलत धाये। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि पहले के जो लोग थे वो बहुत अच्छे थे, जो दूसरों की भलाई के लिए आगे आगे दौड़े फिरते थे। अब आपने मन फेरे पाहिए, चलत जू हुते चुराए। अब क्या कह रही हैं वो, कि कह रही हैं कि आप उनसे कहना कि मथुरा जाते समय हमारे जिन मनों को वे चुरा कर ले गए थे उन्हें वो लौटा दे। अब आपने मन फेरे पाइए, चलत जू हुते चुराए। अब वो क्या कह रही हैं, गोपियाँ कह रही हैं उद्धव जी से कि अब आप उनसे जाकर कहिएगा, किनसे, कृष्ण भगवान से जाकर कहिएगा कि जो आप जा रहे थे, जब चलत जू हुते चुराई, जो आपने हमारे जाते वक्त चुरा लिया था, उस अब आपने मन फेर पाइए, अब आप उस मन को हमारे को लौटा दीजिए जिसे आपने चुरा लिया था। ते क्यों अनिति करे आपने, जे और अनिति छुड़ाइए। अब वो कहती हैं कि जिन कृष्ण के ने औरों को अन्याय से छुटकारा दिलाया था, अब वे स्वयं अन्याय क्यों कर रहे हैं। ते क्यों अनीति करे आपुन, जो और अनीति छुड़ाए, मतलब जिसने अनीति से या अन्याय से जिन लोगों को छुड़ाया था वे खुद जो है, ते क्यों अनीति करे आपुन, मतलब वे अब क्यों खुद जो है अन्याय को कर रहे हैं। राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाई सताए। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही है कि राजा का धर्म तो यही होता है कि वो जो है प्रजा को पीड़ित, जिससे प्रजा पीड़ित ना हो, प्रजा को पीड़ित ना हो, तो वे हमको और क्यों सताए रहे हैं। राजधर्म तो यह, सूरदास जी कह रहे हैं, गोपियाँ कहती कि राजा का धर्म तो यही है कि वह प्रजा को सताए नहीं, फिर जो है इस तरह के संदेश भेजकर वो हमको क्यों और पीड़ा पहुंचा रहे हैं। तो अब देखिए कि किस तरह से जो है उद्धव जी को गोपियाँ कह रही हैं, वो कृष्ण का जो संदेश लेकर आए उद्धव जी, उस संदेश को सुनकर गोपियाँ क्या है बहुत अधिक व्यथित हो चुकी हैं, और उस व्यथा को जो है गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं। अब एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ आपको कि किस तरह से कह रही हैं। तो गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं कि जो कृष्ण भगवान जब मथुरा चले गए, कृष्ण मथुरा चले गए हैं, हरि है राजनीति पढ़ाए, तो वे मथुरा जाकर उन्होंने क्या कर ली है, राजनीति पढ़ ली है। ये इसीलिए उन्होंने जो उद्धव रूपी मधुकर की जो भेजा है, जो उसके साथ संदेश भेजा है, उसको हम बहुत ही समझ गई हैं और सब बातों के बारे में जान गई हैं। एक अति चतुर हुत पहले, वो तो वैसे ही पहले से क्या थे, चतुर थे। कौन, कृष्ण। कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे, और मथुरा जाकर तो उन्होंने और बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, जिससे उनकी बुद्धिमानी बहुत अधिक बढ़ गई है। और बुद्धिमानी जब उनकी बहुत अधिक बढ़ गई है तो इसके कारण जो है
बुद्धिमानी के बढ़ने के कारण जो है उन्होंने हमको क्या किया है, योग का संदेश भेजा है ना। अब गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि भले लोग आगे के परहित डोलत धाये, मतलब उद्धव जी कहती हैं कि पहले के लोग बहुत अच्छे थे जो दूसरों की भलाई के लिए आगे आगे दौड़ते फिरते थे, परंतु आज के समय में जो है क्या हो रहा है कि आज के समय में ऐसा नहीं होता है जो दूसरों की भलाई के लिए सोचे। अब आपने मन फेर पाइए चलत जो भूते चुराइए। अब आप जाकर कृष्ण से कहिएगा कि जो जाते वक्त हमारे मन को चुरा कर ले गए हैं, उस हमारे मन को वो वापस लौटा कर जाएं। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाएं। वो क्यों अन्याय कर रहे हैं जिन्होंने कि दूसरों को अन्यायों से मुक्त कराया है, वही कृष्ण अब हमारे लिए क्यों अन्याय कर रहे हैं। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा ना जाई सताए, क्योंकि कृष्ण भगवान हमारे राजा हैं, हमारे जो है, और राजा का यह धर्म होता है कि वह और हम क्या हैं, उनकी प्रजा हैं, तो राजा का यह धर्म होता है कि वे अपनी प्रजा को सताए नहीं। तो फिर कृष्ण भगवान जो है हमारी को जो है क्यों सता रहे हैं, अपनी प्रजा को क्यों सता रहे हैं, यह कोई धर्म नहीं है। तो इस तरह से हमने जो है इस पाठ के जो पद सूरदास जी के द्वारा लिखा हुआ पद नाम का पाठ है, उसके चारों पदों को हम पढ़ चुके हैं। अब इन पदों के जो है आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करने के लिए आती है। किसी भी एक पद की आपको जो है व्याख्या करने के लिए आएगी। आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा ये कि निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। मैं आपको सारे अर्थ समझा चुकी हूँ। इसको आपको अपनी कॉपी में किस तरह से लिखना है इसके बारे में मैं आपको सेंड कर दूंगी नोट्स में, और PDF सेंड कर दूंगी और आप उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, सभी पदों को। साथ साथ ही इस पाठ के कौन कौन से प्रश्न हैं उनको भी मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे पहला प्रश्न है कि गोपियों के द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य है। व्यंग्य मतलब वो एक तरह से ताना दे रही है उनको। क्या ताना दे रही हैं कि वे अत्यंत ही अभागे हैं, क्योंकि जो प्रेम सौंदर्य या प्रेम के जो साकार रूप हैं कृष्ण भगवान, वे उनके पास न रहकर जो है उनके पास तो रह रहे हैं परंतु उनके प्रेम के आनंद का सुख उन्हें नहीं मिला है। इस प्रकार का व्यंग जो है वे गोपियाँ जो है कृष्ण के उद्धव के लिए कर रही हैं। अब दूसरा, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो उद्धव के व्यवहार की तुलना एक तो कमल के पत्ते से की है और दूसरा तेल की मटकी से की है, क्योंकि जिस प्रकार कमल का पत्ता और तेल की मटकी पानी में रहने के बाद भी उन पर पानी की एक बूंद नहीं टिकती, उसी प्रकार जो है श्री कृष्ण के पास रहकर भी उद्धव जी उनके प्रेम के रंग में नहीं रंगे हैं। अब गोपियों के किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाना दिए। तो गोपियों ने जो है उनको एक तो कहा है तेल की मटकी का उदाहरण दिया है, दूसरा कमल के पत्ते का उदाहरण दिया है कि जिस पर जो है एक बूंद भी पानी की नहीं ठहरती वो पानी में रहने के बावजूद, और साथ साथ ही उनको कड़वी ककड़ी का भी जो है उल्हाना दिया है कि आप जो है योग का संदेश लेकर आए हो। इसके साथ ही अब अगला क्वेश्चन है कि उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश में गोपियों की विरहग्नि में घी का काम कैसे किया। तो क्योंकि गोपियाँ जो है वो कृष्ण से जो है बहुत अत्यधिक प्रेम करती है, और जब कृष्ण उनको छोड़कर जाते हैं तो वे उनसे लौटकर आने का जो है कहते हैं कि वे एक दिन लौटकर अवश्य आएंगे, परंतु ऐसा नहीं होता है। वे खुद तो नहीं आते हैं बल्कि अपना संदेश लेकर गोपियों के पास उद्धव जी को भेज देते हैं, और वो उद्धव जी को गोपियों के पास भेजना यह विरह की अग्नि में घी का काम करता है, जिससे उनकी पीड़ा जो है और अधिक बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात कही है। तो इसके माध्यम से गोपियाँ कह रही हैं कि वे कृष्ण के विरह में व्याकुल हैं
और उनको आशा है कि वे अवश्य लौटेंगे, उनके कष्टों को दूर करेंगे। परंतु जब उन्होंने उद्धव जी को योग का संदेश देकर भेज दिया तो गोपियों की वेदना और बढ़ जाती है और जो है ये कहती है वो कि कृष्ण ने जो है प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया, क्योंकि प्रेम में जो है प्रेम की मर्यादा के अनुसार उनको स्वयं को आना चाहिए था और उनको प्रेम की मर्यादा का पालन करना था। तो इस तरह से मैंने कुछ प्रमुख क्वेश्चंस के आंसर आपको समझाए हैं और बाकी के आंसर जो पैराग्राफ हमने समझाया है उसी के अंतर्गत से आपको नोट करना है। थैंक यू।